नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो पोर्टफोलियो पिक में। मैं कंचन नौटियाल डेली जुड़ती हूँ आपसे हमारे शो के खास सेगमेंट के जरिए, जहाँ पे आपको मिलती है जानकारी और साथ ही बढ़िया स्टॉक्स जिसे आप जोड़ सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो चलिए सीधा जुड़ते हैं रचित खंडेलवाल सर के साथ और जानने की कोशिश करते हैं सर आज हमारे लिए कौन सा नया पोर्टफोलियो पिक लेके आए हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार मैम और सभी दर्शकों को भी नमस्कार। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन द शो। सर जब लास्ट टाइम आप हमारे शो में आए थे काफी बढ़िया पोर्टफोलियो पिक हमारे दर्शकों के लिए लेके आए थे, काफी ज्यादा पसंद भी उन्हें आया था। आज कौन सा स्टॉक लेके आए हैं हमारे व्यूअर्स के लिए? थैंक यू मैम और आप लोग का ये अप्रिसिएशन हमेशा एक अच्छा बूस्टर का काम करता है। देखिए आज जो हम लेकर आए हैं कंपनी वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज की कंपनी है और सबने सुना होगा आरपीजी ग्रुप विच इज हेडेड बाय मिस्टर संजीव गोयनका। और इनकी पर्टिकुलर जो कंपनीज है उनके बारे में मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत बार दर्शकों को रिकमेंड भी कर चुका हूँ एंड दे हैव परफॉर्म्ड। तो उसी पेरेंटेज की कंपनी है आरपीजी लाइफ साइंसेज लिमिटेड। द मार्केट कैपिटलाइजेशन इज 1508 crores. The face value is rupees 8. It was founded in the year 1993 and it's a Mumbai based company. अगर बिजनेस आप समझें तो इनका फार्मास्यूटिकल्स एंड एग्रोकेमिकल्स का बिजनेस है। देयर इनटू डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग of broad-based range of branded formulation of generic and bulk drugs, and they are quite strong in national and international markets. जी, तो ये तो सर समझ लिया कि कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, किसकी कंपनी है। सर बात करें अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर होल्डिंग्स की कैसे दिख रही है वो? देखिए बहुत ही उम्दा प्रमोटर होल्डिंग है। आज के टाइम में जो लेटेस्ट अपडेट है उसके हिसाब से प्रमोटर होल्डिंग इज 72.61%। डीआईआईज और एफआईआईज दोनों मिला के थोड़ी सी डाइसी है। उनकी होल्डिंग 0.08% पे है। पब्लिक डोमेन अगर आप देखें तो क्वाइट हेल्दी 25.26%। और इनका जो R&D फैसिलिटी है वो भी इनका फोटे है, उसमें बहुत अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा है। अगर आप देखें तो इसके फाइनेंशियल्स भी मैं आपको बता देता हूं। प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी रही है 68.24% फॉर पास्ट 3 इयर्स। डेट इनका बहुत अच्छी तरीके से डिक्रीज हुआ है 0.79 करोड़ अब इनका डेट है, विच मेक्स इट वर्चुअली डेट फ्री कंपनी। अगर ROCE देखें तो वो भी 26.36% रहा है फॉर ओवर पास्ट 3 इयर्स। पीजी रेशियो भी 0.87 पे है। कैश कन्वर्जन साइकिल जैसे कि लास्ट टाइम भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, ये इस पर्टिकुलर कंपनी का भी कैश कन्वर्जन साइकिल ने मुझे बहुत फैसिनेट किया है बिकॉज इट इज -44.74 days. This means that they usually receive the payment in advance of their delivery time by 45 days. और लिक्विडिटी भी अच्छा है, इनका करंट रेशियो 2.58 का है। कैश फ्लो मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है। CFO टू पैट इज एट 1.6%। तो ये कुछ एक रीजंस है और फाइनेंशियल और प्रमोटर होल्डिंग है जिसके कारण से ये काउंटर बहुत ही उम्दा लग रहा है। सर ये आपने हमें बता दिया कि कंपनी के फंडामेंटल्स किस तरीके के दिख रहे हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स किस तरीके के दिख रहे हैं और कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो किस तरीके की है। लेकिन जब भी हम मार्केट में आते हैं तो वहाँ पे कॉम्पिटिटर्स कंपनी भी हमें काफी सारी दिखती है। इस कंपनी के पीयर कंपैरिजन में कौन सी कंपनीज है? देखिए मैम बहुत ही उम्दा सवाल है और अगर आप देखें तो कुछ एक नामचीन कंपनी भी हैं जो इनके पीयर कंपैरिजन में आती है, जैसे ऑर्किड फार्मा हो गया, मॉरपेल लेबोरेटरीज हो गए और आपका स्विन लाइफ साइंसेज, टीटीके हेल्थ, बजाज हेल्थ केयर। ये कुछ एक कंपनीज हैं जो इनके कंपैरिजन में आती है। और इस इंडस्ट्री में अगर आप देखें तो आज के टाइम में आरपीजी लाइफ साइंसेज का जो ईपीएस है दैट इज सेकंड बेस्ट इन द एंटायर इंडस्ट्री at rupees 34.84 and जो ROCE है वो भी सेकंड बेस्ट है इन द एंटायर इंडस्ट्री एट 31.46%। तो पीयर कंपैरिजन में भी परफॉर्मेंस थोड़ा उम्दा साइड ही है इसका। जी, तो पीयर कंपैरिजन भी समझ लिया कंपनी का किस तरीके से है। अब आखिरी में एक चीज जो हम आपसे सर जानना चाहेंगे, कंपनी के टारगेट, और अगर मेरी एग्जिस्टिंग पोजीशन है ऑलरेडी तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए?
देखिए, पहले हम लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। एट करंट लेवल्स 909 रुपए एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइसिंग मुझे लग रही है। यहाँ पे आप पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं और जो टारगेट के लेवल्स हैं, पहला टारगेट होगा 986 986 रुपए, दूसरा टारगेट होगा 1080 और तीसरा टारगेट होगा 1196 1196। बाय मोर का लेवल, क्योंकि जैसे कि मार्केट में हम हमेशा वॉलेटिलिटी को देखते हुए चलते हैं, बाय मोर का लेवल जो है हमारा 810 रुपीज का आता है। अब बात ये आती है मैम कि आप ये हमसे पूछ रहे हैं कि स्टॉप लॉस क्या होगा, तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए ले रखा है तो टिल आर बाय मोर लेवल्स मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी परेशानी या कोई भी हेजिटेशन होना चाहिए। उन लेवल्स तक आप आराम से मेंटेन कर सकते हैं। अगर ट्रेडिंग कॉल है तो आई एम सो सॉरी, आई वुड बी हेल्पलेस इन कमेंटिंग, बिकॉज जो अभी मेरा पूरा एनालिसिस रहा दैट हैज बीन ऑन दी लाइंस ऑफ इन्वेस्टमेंट आइडिया। तो I would not suggest any stop loss. Buy more levels तक the counter is quite safe. और अगर आपकी existing holding है तो I think you should maintain it and sail through. जी, एक इसमें आपको मैं डिस्क्लोजर भी देना चाहूंगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि ये मेरे स्टॉक होल्डिंग में या फिर मेरे इमीडिएट फैमिली या मेरे क्लाइंट्स के पास इस स्टॉक की होल्डिंग हो सकती है। जी। तो कंपनी के बारे में सर ने सारी की सारी चीजें क्लियर कर दी है, चाहे वो फाइनेंशियल्स हो, चाहे वो फंडामेंटल्स हो, चाहे वो टारगेट्स या स्टॉप लॉस क्यों ना हो। साथ में डिस्क्लेमर भी दे दिया है कि हो सकता है कि सर की पर्सनल उसमें होल्डिंग हो सकती है। तो बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे शो में आने के लिए, हमारे दर्शकों को हमें इतनी बढ़िया जानकारी और इतना बढ़िया स्टॉक रेकमेंड करने के लिए। धन्यवाद सर। थैंक यू मैम। तो ये थे रचित खंडेलवाल जी जो लेके आए थे आरपीजी लाइफ साइंस का पोर्टफोलियो पिक। ऐसे ही अलग अलग स्टॉक के एनालिसिस के लिए जुड़े रहिए हमारे शो पोर्टफोलियो पिक के साथ। धन्यवाद।